गलती करने वाला सफाई देता है, लेकिन ये जवाब दे रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये भी इसमें शामिल नहीं है। तो फिर ये भी नहीं और वो भी नहीं, तो और कौन होगा? कलेक्टर ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज है? सुन, तुझे बताना भूल गया था, कुछ सर्वर इशू के कारण कुछ सीसीटीवी फुटेज मिस हो गया यार। व्हाट? मिस कैसे हो गया? अभी हमें ऑफिस चलना होगा। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? रमिया सर। कलेक्टर ऑफिस की सर्वर रूम की इंचार्ज तुम ही हो ना? हाँ सर, मैं ही हूँ। एक गवर्नमेंट ऑफिस में, और इतना ही नहीं, कलेक्टर के चैम्बर का सर्वर गड़बड़ हो जाता है, फुटेज मिस हो जाती है, ये इतना आसान तो है नहीं। सर वो नो, आई डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, आई जस्ट नीड दैट फुटेज, वो भी 2 दिनों में। जो भी फुटेज मिस हुए हैं वो रिकवर होके मुझे मेरे टेबल पे चाहिए। ओके सर। साहब, कलेक्टर मैडम से एक बार मिलने दो साहब, दया करके एक बार मिला दो साहब। बुड्ढे, कलेक्टर मैडम से मिलवा दो, कलेक्टर मैडम से मिलवा दो, दिमाग खराब कर दिया तुमने। चुपचाप बैठ। अरे साहब, चाचा जी, क्या हुआ? आप कलेक्टर से क्यों मिलना चाहते हैं? हाँ, 1 मिनट, मैं बाद में बात करूँगी। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। रामापुरम। कैलेंडर में दिन तो बदलते ही जा रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी बदलने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों स्वामी, दोबारा उस कलेक्टर के ऑफिस में गए थे क्या? उस कलेक्टर के ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते भले ही तुम्हारी हेड़ियां घिस जाएं, लेकिन उसकी कार इस रोड पे नहीं आने वाली है। तुम्हारे आराम करने की उम्र है, क्यों उसके चक्कर में पड़े हो? कुछ सालों पहले हमारे इस गांव में 400 के ऊपर घर थे और 50 समाधियां हुआ करती थी, और अभी 200 घर होने के बावजूद समाधियां उससे कहीं ज्यादा हैं। इसलिए कम से कम मेरे मरने से पहले ये गिनती कम हो जाए, ताकि तुम सबकी जिंदगी अच्छी हो जाए, यही चाहता हूँ मैं। वैसे भी वो गिनती कम हो और हमारी जिंदगी अच्छी हो जाए, इसके लिए भगवान या देवी को तो उतर के आना ही पड़ेगा। नमस्ते मैम साहब। मैम साहब, आप यहाँ क्यों आई हैं मैम साहब? हे, बताओ, तुमने क्या बोला कि ये यहाँ तक आ गई? मैम साहब, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमें यहाँ पर किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है। हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं, सब लोग ठीक से रह रहे हैं। देखिए, मुझे इन्होंने कुछ नहीं बताया। तुम्हारा डर देखकर ही बात क्या है मैं समझ गई हूँ। समस्या कितनी भी बड़ी हो, उस समस्या के पीछे कौन है ये बात मायने रखती है। अब बताइए मुझे, कौन है वो? नहीं मैम साहब, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक से रह रहा हूँ। भैया, अगर हम मुंह नहीं खोलेंगे तो जुबान के साथ साथ हमारी जिंदगियां भी खत्म हो जाएंगी। मैडम, हमारे गांव वाले किताबों के साथ साथ हमारी समस्या भी यहीं पर फेंक रहे हैं। मैडम, मैं बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ। मैडम, लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर खेती को ही अपना व्यवसाय बना रहा हूँ। मैडम, यहाँ की समस्या किसान की कम कमाई या फिर पानी की कमी या फिर बारिश से फसल तबाह हो जाए, ऐसा नहीं। उसकी वजह यहाँ नकली बीज है। मैडम, नकली बीज?
हाँ मैडम, बहुत सालों से हमारे दादा परदादा की जमीन गिरवी रख के हम बीज खरीदकर फसल उगा रहे हैं। फसल उगाने वाला किसान आत्महत्या कर रहा है मैडम। बड़े बुजुर्ग के साथ साथ घर की बड़ी बेटी भी बलि चढ़ रही है मैडम। हम सबका जीना बहुत मुश्किल हो गया। मैम साहब, ये ऐसे ही बकवास कर रहा है। हम लोग सच में खुश हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है मैम साहब। दीदी दीदी दीदी, मेरे पिता खेत में गए थे, अब तक नहीं आए। मेरी माँ ने कहा था कि कल तक आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। कम से कम आप तो मेरे पिताजी को आने के लिए कहिए ना। इसके पिता को मरे बहुत दिन हो गए, लेकिन इसको कैसे समझाएं? हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा मेम साहब, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मूर्ति जी, मैडम, ये एमएलए की फैक्ट्री है मैडम। मूर्ति जी। मेम साहब, वो एमएलए हमें जान से मार डालेगा। नहीं मेम साहब, मत कीजिए, उस पर साइन मत कीजिए मेम साहब। एमएलए पेड्डा रेड्डी के खिलाफ गई गोदावरी जिला कलेक्टर। एमएलए की बीज की फैक्ट्री में नकली बीज बना रहे हैं, ये कहा है जिला कलेक्टर ने, और इसीलिए फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। देखते हैं इस पर एमएलए पेड्डा रेड्डी की प्रतिक्रिया क्या होगी। मैडम, और भी बहुत सारी समस्या है। वो एमएलए और उनका बेटा क्यों कलेक्टर, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ। खून जरूरत से ज्यादा उबाल मार रहा है, बोलो ना। उसे रोकने के दूसरे रास्ते भी हैं। रोड पर बस तुम्हारी ही कन्वे नहीं है, हमारे कंकड़ के लोडर भी बहुत हैं। उस लोडर से टकरा कर कलेक्टर की मृत्यु हो गई, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज चलेगी मैडम। तुम दस्तखत करोगी तो ये लोग सहयोग करेंगे क्या? अच्छा काम करोगी तो 10 लोग हाथ जोड़ेंगे। उसी 10 हाथों में हमें जो देना है वो हम दे देंगे। वो हाथ हमारे आगे भी जोड़ेंगे। खरीदने से पहले नमक का स्वाद चखते हैं क्या? हमारे बीज भी ऐसे ही हैं। इन गरीब किसानों के लिए इतना गुस्सा दिखा रही हो? 4 पैसों के लिए दिन भर काम करने वाले भिखारी, इनके लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुमने जो ऑर्डर पास किया है उसे रद्द करने का दस्तखत करो। क्या हुआ कलेक्टर, इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हो? दस्तखत करो। भाई भाई, ये देखिए। कलेक्टर, तुझे देख लूंगा और तुम सबको भी।